नमस्कार। क्या आपने एसआईआर का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दिया है तो बीएलओ की तरफ से हमारा फॉर्म ऑनलाइन भरा या फिर नहीं भरा हम कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में बीएलओ की तरफ से हमारी डिटेल के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको चेक कर लेना जरूरी है कि हमारा जो ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा किया गया है उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा। क्योंकि अगर ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो अपने फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक कर लें कि आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों, अगर आपका या फिर आपके घर परिवार में जिसका भी एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा फॉर्म है वो हमारे दोस्त ने भरा है ऑनलाइन, तो हम उसकी रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। साथियों, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी करना, यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाना, फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाना। साथ ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों के भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। और एसआईआर 2026 की जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी वो एक शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर किसी के नाम दो जगह हैं, दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो आपको गलती से भी भूल से भी डबल एसआईआर का फॉर्म नहीं भरना है। मान लीजिए 2 विधानसभा क्षेत्र में आपका वोटर लिस्ट में नाम है और अगर आपने डबल एसआईआर का फॉर्म भर दिया तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। इसलिए आपको एसआईआर का फॉर्म केवल एक ही भरना है, यानी कि अगर आपके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड है, 2 जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो एसआईआर का फॉर्म आपको एक ही जगह से भरना है। साथ ही दोस्तों, एसआईआर का फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो नजदीक आ चुकी है, तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जिन्होंने अभी तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें। चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाएं, अपना एसआईआर का फॉर्म जरूर भर दें ताकि आपका नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में जरूर जोड़ सकें। दोस्तों, अगर आपका नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा और आप वोट देने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है उन सभी का एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार सही है, आपकी वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, तो एसआईआर का फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है ताकि सारा डाटा आप चेक करके भर सकें। और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बीएलओ वाला ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो हम केवल ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म बीएलओ के द्वारा जमा किया जा चुका है। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हम पूरी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि हमने कब फॉर्म भरा है, सारी डिटेल हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसलिए एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें, ताकि आपका नाम एसआईआर की फाइनल और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर मिल सके। साथ ही जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है वो टेंशन ना ले, क्योंकि एसआईआर की एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और सभी को अपना फॉर्म सही करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि एक ऑब्जेक्शन फॉर्म भराया जाएगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आता है और डिटेल सही नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकेंगे। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म गलत भर दिया है तो सही भी करने का आपको मौका दिया जाएगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाती है तो हम आपको वीडियो बनाकर दिखा देंगे कि आपको कैसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करना है। साथ ही अगर किसी की डिटेल सही नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे भर सकता है। तो साथियों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दिया है तो बीएलओ की तरफ से हमारा ऑनलाइन फॉर्म जमा हुआ या फिर नहीं हुआ हम कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हम एसआईआर का स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं इसी तरह से हम बीएलओ को ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवाते हैं, तो बीएलओ की तरफ से भी हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो हमारा ऑनलाइन फॉर्म जमा हुआ या फिर नहीं हुआ हम कैसे चेक कर सकते हैं। साथियों, ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन फॉर्म जमा होना जरूरी है, तभी हमारा नाम वोटर लिस्ट में आएगा। इसलिए हमें यह चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि ऑफलाइन फॉर्म भरकर हमने बीएलओ को तो जमा करवा दिया, लेकिन बीएलओ की तरफ से हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा हमें चेक करना बहुत जरूरी है।
तो बने दोस्तों हमारे साथ, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को बताते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाया है तो उसका स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें मतदाता सेवा पोर्टल ओपन करना है, यानी कि voters.eci.gov.in ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पोर्टल पर हमें लॉगिन होना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप लॉगिन हो सकते हैं मोबाइल नंबर लगाकर ओटीपी भेजकर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, नाम टाइप करना है, ओटीपी आएगा, सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन किए हुए मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसा कैप्चा कोड यहां पर दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉगिन होते ही इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहां से हम वोटर कार्ड से संबंधित सभी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि नया वोटर कार्ड बनाना हो या फिर वोटर कार्ड में करेक्शन करना हो या फिर एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यहां से फिल एमरेशन फॉर्म पर क्लिक करके एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हम यहां से चेक कर सकते हैं कि बीएलओ को हमने जो एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर दिया है उसका क्या स्टेटस है, ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ, हम यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बीएलओ को एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर दे दिया है, आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ या फिर नहीं हुआ, हम यहां से चेक करेंगे। फिल एमरेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहां से आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, केरला, गोवा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको अपने राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहां पर ईपिक नंबर टाइप करना है। जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर ईपिक नंबर दिया गया है वो ईपिक नंबर टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर हमने एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दिया है तो अपने फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आएगा। अगर यहां पर सर्च पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से दिया हुआ आ रहा है कि यूर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, यानी कि हमारा फॉर्म है वो ऑलरेडी भरा जा चुका है। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब बीएलओ की तरफ से हमारे ऑफलाइन फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जो हमने भरकर दिया था उसकी डिटेल ऑनलाइन कर दी गई है। अगर दोस्तों हमने बीएलओ को ऑफलाइन फॉर्म भरकर दे दिया है और यहां पर ईपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर टाइप करने के बाद में सर्च पर क्लिक करते हैं और अगर हमारी डिटेल इस तरह से आ रही है तो इसका मतलब अभी तक हमारी डिटेल ऑनलाइन नहीं हुई है, बीएलओ की तरफ से हमारा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा गया है। तो दोस्तों एसआईआर का ऑफलाइन फॉर्म भरकर हमने बीएलओ को जमा करवा दिया है तो हमारे फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आना चाहिए, यूर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। अगर हमारा स्टेटस इस तरह से आ रहा है तो हमारा नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने या फिर आपके किसी दोस्त ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना होगा, यहाँ पर आपको अपने ईपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप किए हुए मिलते हैं, उस पर आपको ओटीपी भेजना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे गए हैं। ओटीपी नंबर टाइप करना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ओटीपी वेरीफाई होते ही इस तरह से एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भरने की रिसिप्ट आ जाएगी। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें क्योंकि ये हमारे लिए प्रूफ है कि हमने एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। तो दोस्तों अगर हम एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इस तरह से हम रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमने कौन सी तारीख को किस समय पर फॉर्म भरा है आप ये भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही एसआईआर के फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में जिस तरह से बिहार राज्य में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी, इसी तरह से एसआईआर 2026 के अंतर्गत 12 राज्यों में एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उन सभी राज्यों की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। और दोस्तों एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना होगा, राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा, ईपिक नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम चेक करना होगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि अगर आपने एसआईआर का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।